हेलो, सीटेट का एग्जाम बस आ ही गया है ना? तो आज हम मैथ्स के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके सीखने वाले हैं। ये समझिए कि ये लास्ट डे की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन है। हम सिर्फ और सिर्फ उन सवालों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं और जिन्हें सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का मकसद बिल्कुल साफ है। हमें बस आसान और हाई स्कोरिंग सवालों पर ध्यान देना है, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। आप बस इन सिंपल तरीकों को समझिए और आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए पक्का बढ़ेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये सीटेट एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए इसको सॉल्व करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, जिससे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। स्क्रीन पर एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर एग्जाम में दिखता है, 50 का 20% कितना होगा। चलिए देखते हैं इसे हम फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हल करने का तरीका बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिखिए, मतलब 20/100। ठीक है। अब स्टेप 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1/5। अब बस 50 को इस फ्रैक्शन यानी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये लीजिए हमारा आंसर आ गया 10। देखा कितना कितना तेज और आसान था ये तरीका। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बस कुछ सिंपल स्टेप्स और जवाब हमारे सामने है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। इसके लिए हम क्रॉस मेथड नाम की एक बड़ी आसान सी टेक्निक यूज करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल है 4:5 समानुपात 8:x। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए, इस तरह के सवालों में नंबर्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हम क्रॉस मेथड यूज करेंगे। करना क्या है, पहले बाहर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 4 और x को। फिर अंदर वाले नंबर्स 5 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए। अब बस दोनों को बराबर रख दीजिए, तो हमें मिला 4x = 40। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 40 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और हमारा जवाब है 10। देखिए ये ट्रिक कितनी ज्यादा तेज है। बस एक स्टेप में ही जवाब हमारे सामने है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ और हानि की। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसमें ऑलमोस्ट कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। यहाँ एक टिपिकल प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक चीज 100 रुपए में खरीदी गई और 120 रुपए में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ? इसका सल्यूशन तो सच में बहुत ही आसान है। हमें बस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस है 120 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। तो हम 120 में से 100 घटा देंगे और बस हमारा जवाब आ गया, 20 रुपए का प्रॉफिट। आप जरा इस अप्रोच की सिंप्लिसिटी देखिए। ये तो ऑलमोस्ट बिना किसी कैलकुलेशन के हो गया। कितना इजी था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के सवालों के लिए सबसे जरूरी रूल है BODMAS, जो हमें बताता है कि कैलकुलेशन का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 + 8 ÷ 2 - 3। इसको सही सॉल्व करने के लिए हमें BODMAS का ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। तो BODMAS रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 8 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिला 4। अब हमारी इक्वेशन बन गई 10 + 4 - 3। अब तो बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। 10 + 4 होता है 14 और 14 में से 3 माइनस करने पर हमें मिलता है 11। तो हमारा फाइनल आंसर है 11। ये परफेक्टली दिखाता है कि ऑपरेशंस का सही ऑर्डर फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे कुछ प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व करने के तरीके। लेकिन अब एग्जाम वाले दिन इन ट्रिक्स का बेस्ट यूज कैसे करना है, चलिए उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कुछ मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। एग्जाम में शांत रहना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। जो सवाल आसान लगे उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। स्टेप्स लिखने से गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। और सबसे जरूरी, बस सवाल को ध्यान से पढ़िए और जो ट्रिक सीखी है उसे अप्लाई कर दीजिए। और जाते जाते इस पावरफुल बात के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं।
हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स इजी है और सीटेट क्लियर है। आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।